नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BS ट्रैक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की जो भी तैयारी है वो बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हमारा जैसा कि हम करा रहे थे आप सभी लोगों का क्लास 10th का मैथ के एक टॉपिक को, जो था हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को लगा लिया। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 8.3। उस एक्सरसाइज को हम लेकर चलेंगे, अच्छे से समझेंगे कि उस एक्सरसाइज में जो प्रश्न आते हैं वो हमारे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और किस तरीके के प्रश्नों को उस एक्सरसाइज में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात रही। आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर था हमारा 8, इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे 8.3। ठीक है, हमने 8.1 लगाई, हमने 8.2 लगाई। 8.1 में हमने बताया कि भुजा और कोण का संबंध होगा, भुजा और कोण का संबंध होगा। और 8.2 में हमने पढ़ा कोण के 0 अंश, 30 अंश, 43 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इन कोणों को हमने पढ़ा। ऐसे ही अब हमारी जो एक्सरसाइज आएगी वो अगली एक्सरसाइज है 8.3। इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि हमें जो प्रश्न लगाने हैं वो हमारे प्रश्न किस प्रकार के आएंगे और हम किस प्रकार से अपने प्रश्नों को लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात समझने की है कि sin 90 का मान कितना था, 1 था। cos 0 का मान कितना था, 1 था। तो कह सकते हैं sin 90 का मान था वो cos 0 अंश का मान था। ठीक है, इतनी बात है कि जो cos 0 अंश का मान होगा वही मान हमारा sin 90 अंश का मान होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि 8.3 का क्या आता है, तो 8.3 का आता है संबंध का जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है संबंध। ठीक है, कि किसका किस में संबंध होता है। जैसे 8.1 में हमने देखा भुजा का संबंध किसके आधार पर, कोण के आधार पर एक कोई त्रिभुज था, इसका अगर ये कोण है तो इस कोण के आधार पर जब भुजा हमारी लंब कहलाई, जब भुजा हमारी आधार कहलाई और रही बची भुजा हमारी कड़ कहलाई। ठीक है, इतनी ही बात थी, इतनी बात के अलावा कोई और बात नहीं थी। ठीक है, तो कोण के आधार पर हमने भुजा का संबंध देखा 8.1 एक्सरसाइज में। और 8.2 एक्सरसाइज में हमने देखा कि जो 0 अंश था, 30 अंश था, इनके हमें मान लगाने थे। सीधा था कि sin 30 अंश का मान बताओ कितना होगा, तो हमें याद करने को, ठीक है, हमारे ऊपर जो बात थी वो केवल इतनी थी कि हमें अगर याद था तो हमने लगाया। तो हमने जब पढ़ाया, जब हमने जब मान याद कराए तो हमने सीधी बात बताई, केवल साइन का बना लो। साइन का बनाने के लिए हमने एक मेथड बताया, वो वीडियो में है। ठीक है, वो वीडियो में है, वीडियो को देखें और उन मानों को बड़ी आसानी से याद करें। तो साइन 30 अंश का मान हमने याद किया 1/2। जो साइन 30 अंश का मान होगा वो cos में 60 अंश का मान होगा। इतनी बात रही। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम चलेंगे। तो अब देखें अपनी 8.1 एक्सरसाइज। 8.1 एक्सरसाइज को हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई समस्या नहीं है, केवल थोड़ा समझ के चलना है। 8.3 एक्सरसाइज में जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारे इसके आधार पर बनेंगे कि हमें मान लो चतुर्थांश है, हमें चतुर्थांश बना लिया, यानी 4 भाग में बांट दिया।
जीरो से शुरू करा, 90 पर पहुंचे, और 90 से शुरू करा, 180 पर पहुंचे, और 180 से शुरू करा, 270 तक पहुंचे, 270 से शुरू करा, 360 तक पहुंचे। ठीक है, तो इतनी बात रही होगी, इतनी बात रही कि जीरो से शुरू करा 90, 90 से 180, यानी ये कह सकते हैं ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें क्या काम करेंगे, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, और सभी धनात्मक का मतलब, अच्छा अगर बात करें कि सभी धनात्मक का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मान होते हैं पहले चतुर्थांश में, तो ये कह सकते हैं 0 से 90 अंश तक, 0 से 90, 90 से, और ऐसे कहो कि 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में जितने मान होंगे उन सब मानों को, उन सब मानों को हम कौन सी चतुर्थांश में रखेंगे, पहले चतुर्थांश में रखेंगे। और पहले चतुर्थांश में कैसा करते हैं कि सब कैसे हैं, सब धनात्मक हैं, सब धनात्मक है, यानी सब प्लस के होंगे, या हम कहें, या हम कहें ऑल पॉजिटिव, या हम कहें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये, वहां से हमने ले लिया ए, क्या ले लिया ए। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश की बात करें, दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दो प्लस के, बाकी के सब माइनस के। अब दूसरे चतुर्थांश का मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम जाओ, यानी अगर जहां बनाओगे 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, ये कह सकते हो 360 से ज्यादा जाओगे तो पहले चतुर्थांश में, और 90 से कम आओगे, 90 से कम इधर ही जाओगे, और 360 से ज्यादा उधर जाओगे। ऐसे ही 90 से ज्यादा सेकंड में आओगे, 180 से कम करोगे तो ऊपर ही तो जाओगे, कम करोगे तो, और 180 से ज्यादा करोगे तो इधर आओगे, 270 से कम करोगे तब भी इधर ही जाओगे, 270 से ज्यादा करोगे तो इधर, और 360 से कम करोगे तब इधर। ठीक है, तो ऐसे करके हैं AST। यहाँ बात करें तो 10, 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस के होंगे, बाद बाकी सब माइनस के होंगे। ऐसे ही अगर हम चौथे में बात करें तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस के होंगे, बाद बाकी सभी माइनस के होंगे। ठीक है, अब जैसे हम लिखें, अब जैसे हम लिखें, हम कहें कि साइन 90 माइनस थीटा, और एक चीज, और एक चीज देखो, जहां जो कोण बने वो 0 अंश बना, या हम कहें कि 90 अंश बना, 180 अंश बना, 270 अंश बना, तो 90 अंश और 270 अंश इन्हें एक साथ रखोगे, और 180 और 360 को इन्हें एक साथ रखोगे। जब हम बात करेंगे 90 माइनस, 90 प्लस 270 माइनस, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो हम ये कहेंगे जी चेंज होंगे, कैसे होंगे, चेंज होंगे। अगर 180 माइनस थीटा की बात करें, 180 अंश प्लस थीटा की बात करें, 360 माइनस थीटा की बात करें, या 360 प्लस थीटा की बात करें, तो ये हमारा रहता है नो चेंज। कैसा रहता है, नो चेंज, यानी बदलता नहीं है। अब क्या नहीं बदलता है, तो 6 चीजें पढ़ते हैं हम, क्या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इतनी चीज पढ़ते हैं, जो 6 के 6, तो ये कह सकते हैं जो 6 के 6 बदलते हैं इनमें, 90 और 270 में, और 180 360 में नहीं बदलेंगे। ये कह सकते हैं साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, किन में 180 और 360 की। लेकिन साइन और 90 और 270 में तो साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है, टेन कॉट बनता है, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बनेगा, और कोसेक सेक बनेगा। ठीक है, ऐसे भी चेंज करते हैं, तो चेंज किन में होगा, 90 और 270 में। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, सब लिख लो पहले, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा,
और कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो बात जब किसकी है, बात जब है 90 की, 90 की तो है। और 90 में क्या कहते हैं, 90 माइनस, 90 माइनस तो ऑल पॉजिटिव, तो इनमें कोई माइनस समय मान नहीं आएगा, सम्मान के समय आएंगे प्लस में आएंगे। बस हमें बदलना है क्या, साइन के समय कॉस समय, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, एक चीज ये हमारी बदल के आई गई, एक ये बदल के आई गई। अब हम आगे देखें, आगे अगर हम इसमें प्लस लगाएं, प्लस लगाएं और प्लस के मान बना करके देखें, प्लस के मान बना करके देखें कि प्लस में क्या होगा। तो प्लस में अगर प्लस की बात करें तो यही लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये बात आई। अब 90 प्लस, 90 प्लस के समय जाते हैं तो दूसरे 90 से ज्यादा दूसरे मांगे, दूसरे मांगे तो साइन और कोसेक प्लस गिराएंगे, साइन और कोसेक प्लस गिराएंगे, बाद बाकी सब में माइनस पेलिंग लगाएगी, सब में पेलिंग माइनस लगाएगी, यानी 4 में माइनस आएंगे। तो साइन को क्या होगा कॉस, कॉस को क्या होगा माइनस साइन माइनस कॉट माइनस टेन माइनस कोसेक और प्लस सेक। ठीक है, यानी साइन और कोसेक प्लस है, बाद बाकी सब माइनस है। तो ये बात होगी हमारी 90 माइनस और 90 प्लस, 90 माइनस और 90 प्लस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो 90 माइनस और 90 प्लस इतने देखते हैं, पहले इतने देखते हैं 180 180 और अगर इनका देखोगे तो 180 के लिए हमने बताया कि ये रहता है हमारा नो चेंज, ये हमारा रहता है कैसा नो चेंज, ये हमारा नो चेंज रहता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, पहले हमने 90 माइनस सीखा 90 प्लस सीखा। अब हम अगर एक्सरसाइज देखें तो हमारी एक्सरसाइज इन्हीं पर खत्म है, इन्हीं दो पर खत्म है। कि पहला सवाल अगर हम देखें, पहला सवाल देखें, पहले का पहला है साइन 18 अंश और कॉस 72 अंश। अब देखो किसी एक को बदल दो, किसी एक को 90 माइनस करो, जैसा हम कहें साइन 90 माइनस, अब कितने घटाएं कि 18 बचे, तो 72 घटाएं तभी 18 बचेंगे। यानी 18 को हमने तोड़ के लिखा, 18 अंश को हम तोड़ के लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 72 अंश। ठीक है, इतना लिख सकते ना, लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, हम कहते हैं 90 माइनस थीटा पहले में है, पहले में सब प्लस ही रहता है, साइन कॉस रहता है, साइन कॉस रहता है। तो कॉस 72 अंश बट्टा कॉस 72 अंश, जे कटा, उत्तर कितना मिला, 1 मिला, बात खत्म। ठीक है, एक सबसे सरल तरीका बताएं, एक सबसे सरल तरीका बताएं, कहीं पर भी इस तरीके का सवाल मिल जाए कि साइन 49 अंश, साइन 49 अंश और कॉस 41 अंश। तो अगर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग या कहें जोड़ कितना आई जाए, 90 अंश आई जाए, तो उत्तर हमेशा 1 होगा, तो उत्तर हमेशा 1 होगा। ऊपर नीचे केवल एक लाइन बढ़ा के लिखना, अगर 90 माइनस ना लिख पाओ, 90 माइनस ना लिख पाओ तो दोनों जगह सेम लिख देना। अगर हम कहें, अगर हम कहें कि साइन 49 बट्टा साइन 49 अंश लिख दो और इन्हें काट दो तो एक उत्तर तब भी बना। या हम कहें कॉस 41 अंश बट्टा कॉस 41 अंश लिखो और इन्हें काट दो तब भी उत्तर 1 बना। ठीक है, ऐसे प्रश्न जहां जहां दिखी जाए, ऐसे प्रश्न जहां जहां दिखी जाए, वहीं पे हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। बिना देखे उत्तर कितना लगाओगे, 1 लगाओगे, 1 उत्तर अपना लगाओगे। ठीक है,
इतनी बात आई समझ में। ऐसे ही ठीक अगला एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, बिल्कुल सेम है। तो दूसरा वाला जब प्रश्न देखोगे तो दूसरा प्रश्न कहता है टेन 26, टेन 26 और कोट 64 कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का प्रश्न है। अब बात करोगे इन दोनों को जोड़ के देखो, देखो टेन का उल्टा टेन कोट में बदलता है ना 90 माइनस में, 6 4 10 2 और 8, यानी कि अगर हम जोड़े 26 और 64 को अगर जोड़े तो 0, यानी कितना बना 90, 90 अंश बना। तो सीधी बात है दोनों जगह एक रख दो। अगर मान लो टेन 26 ऊपर रख रहे हो तो नीचे टेन 26 रख दो, दोनों को काटो, उत्तर कितना बना? एक बना, बात खत्म। ठीक है, करोगे कैसे? अगर एक लाइन और बनाना चाहो तो एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो ये बढ़ा सकते हो, कोट 90 माइनस 26 अंश, तभी तो 64 बनेगा। जैसे के बाद ये लाइन आई जाएगी, या डायरेक्ट कर दो, जैसे ना समझ में आए तो अगर डायरेक्ट करके आओ तो उत्तर आएगा। ठीक है, पिछली बार जो यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई, यूपी बोर्ड की 10th की परीक्षा हुई, उसमें ऑब्जेक्टिव, कैसा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया इसी टाइप का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया इसी टाइप का। तो अब जिन जो पढ़े होंगे वो तुरंत उत्तर लगा करके आओगे तो उत्तर हमारा कितना होता है? एक होता है। उत्तर हमारा कितना होता है? तो एक होता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात कर रहे हैं, अगर अब बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट की, पहले का तीसरा, तो देखो जहां इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्या cos 48 अंश माइनस साइन 52 अंश। हम कहते हैं इन दोनों का योग करो कि 48 और 52 कितना हुआ? 48 और 42, 48 और 42 है। तो देखोगे कितना अंश? 90 अंश। तो हम कह सकते हैं जब ये 90 बना तो दोनों जगह एक ही लिखो, किसी एक को हटा दो, एक की जगह दूसरा लिख दो। मान लो हम cos 48 की जगह साइन लिखना चाहें तो साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब बताओ अगर कहीं 5 लिखा है, -5 लिखा है, तो 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। या कहीं एक में से एक घटाओ तो 0 होगा। तो साइन 42 अंश साइन 42 अंश समान है, जो कटे तो उत्तर कितना होगा? 0 होगा। तो बस बात इतनी है, जब माइनस लगा हो, जब माइनस लगा हो तो उत्तर हमारा कितना होगा? 0। और जब बट्टा लगा हो, जब एक दूसरे के बट्टा लगा हो तब उत्तर हमारा 1 होगा, तब उत्तर हमारा 1 होगा। अगला है चौथा है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो इसका उत्तर कितना होगा? तो 0 होगा। इसका उत्तर कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है, आगे देखें, अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वो कहता है दिखाइए कि सो दैट, दिखाइए कि सो दैट, दिखाइए पहला टेन 48, टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री और टेन 23 डिग्री और टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 कितने के बराबर होना चाहिए? तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे दो पक्ष होते हैं, जब भी कोई सो दैट आए या सिद्ध करने के लिए आए या प्रूव दैट आए, क्या सिद्ध करना है, तब हमें क्या काम करना? हमारे दो पक्ष होते हैं, एक LHS और एक RHS, इन दोनों के बीच में बराबर लगाओ। तो जो सीधे हाथ पे, जो हमारे राइट हैंड पे वो RHS, जो लेफ्ट हैंड पे वो LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इस समय देखो हमें LHS अगर हम ले लें, LHS ले लें तो टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। ठीक है, इतनी बात बनेगी, इतनी बात
बनेगी। ठीक है, देखो अगर हम 48 में 42 को जोड़ें, बात समझो, 48 में 42 को जोड़ें तो कितने बनेंगे, 90 अंश बनेंगे। और अगर हम 23 में, 23 में 67 को जोड़े, यानी 23 में 67 को जोड़े हैं, तो ये बना, ये भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 48 के साथ हम 10 42 को रखें और 10 23 के साथ 10 67 को रखें। ठीक है, अब अगर बात करें, ये तो 10 48 बना, ये 10 48 बना, और अगर हम यहाँ 10 90 माइनस लिखें, 10 90 माइनस, या हम कह सकते हैं एक को बदल दो तो ये होगा कोट 42 अंश, कोट 42 अंश। ऐसे ही यहाँ करें तो 10 23 डिग्री, और इसे बदलोगे तो 10 10 10, 1/10 क्या होगा, कोट, 10 का उल्टा कोट, 67 अंश। अब एक को बदलो, 10 48 अंश बट्टा 10, अब 90 माइनस, देखो 42 कितने जोड़ने पे बने, तो 48, तो हम कह सकते हैं कोट कितना बना, 48 डिग्री। ऐसे ही अगर हम यहाँ कहें तो 10 23 डिग्री, तो 1/कोट 90 माइनस, तो ये करेंगे 10 23 डिग्री। जैसे ये कटा, जहां से ये कटा, सब जगह एक आया, तो जहां उत्तर कितना बना, एक। कह सकते हैं ये हमारी साइड आई RH, सो दैट यू। ठीक है, इस समय केवल इतनी बात रही कि दिखाइए कि 10 48 10 23 10 42 10 67 कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो सीधी सीधी बात है, हमें केवल बदलना है, हमें दो को एक साथ रखना है जिनका योग 90 के बराबर होता है, बस इन्हें बराबर रखना, फिर एक दूसरे को बट्टे में रखें, काट देना। ठीक है, अगली लाइन मान लो, अगर इतनी जी लाइन ना बने, जी लाइन मान लो ना बने, जी केवल एक साथ रखना, फिर अगली लाइन जे मत बनाना, अगर जे ना बना तो डायरेक्ट जे बना देना, इसके साथ इसका बट्टा रख देना, 10 48 बट्टा 10 48, 10 23 बट्टा 10 10 23 ये। ठीक है, काटोगे तो उत्तर एक मिलेगा, तो उत्तर एक मिलेगा। ठीक है, तो इतना। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखें, तीसरा, तीसरा 10 2a बराबर कोट कोट A माइनस 18 डिग्री। हमें बताना है कि कोण A का मान कितना होगा, कोण A का मान कितना होगा। देखो एक तरफ 10 है, एक तरफ कोट है, तो दोनों तरफ कोट बनाओ या दोनों तरफ 10 बनाओ। तो 10 को कोट बनाओगे तो सीधी बात है 90 में से घटा दो, तो जी कह सकते हैं कोट 90 अंश माइनस 2a, इधर बना कोट A माइनस 18 अंश। कोट कोट हटेगा तो जी कह सकते हैं 90 माइनस 2a, जे इधर बना A माइनस 18, 2a प्लस a, इधर बनेगा 90 प्लस 18, यानी 2a को इधर लाओगे, 18 को इधर लाओगे, तो 3a 8 9 और 1 10, तो a बराबर बना 108 बट्टा 3, ये बना 3 का 9 3 18। कह सकते हैं a बराबर 36 डिग्री। बस बात खत्म हुई, केवल 90 माइनस में बदलना है, यानी 10 को अगर 90 माइनस लिखना है, 10 को कोट बनाना है तो 90 माइनस थीटा करो, 10 कोट को अगर 10 बनाना है तो 90 माइनस थीटा करो। ठीक है, इतना करोगे तो उत्तर हमें मिल जाता है, उत्तर हमें मिल जाता है। ठीक है, उत्तर हमें मिल जाता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न और सही है, चौथा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चौथा। ठीक है, इस पे स्टार लगाओ, अच्छा प्रश्न है कि यदि इफ 10 a बराबर 10 a बराबर
कॉट बी, तब तब हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है डू दैट कि ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, हमें इतना क्या करके लाना है, सिद्ध करना कि इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। अब बात बताओ कि एक तरफ टेन है एक तरफ कॉट है, हमें वही काम करना है कि दोनों तरफ एक ही बनाना है। तो टेन की जगह कॉट लिखें और 90 माइनस जो कोण यहाँ पर दिया है वो कर दो, 90 अंश माइनस ए, इधर करोगे तो कॉट बी, दोनों तरफ कॉट है, कॉट इनवर्स लोगे तो हम कह सकते हैं 90 माइनस ए बचा, इधर दोनों तरफ कॉट हट जाता है तो ये बचा बी। ए बी को एक तरफ करोगे, ए को उधर ले जाओ तो प्लस बी हो जाएगी कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। बस यही सिद्ध करना था, तो हैंस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारे 4 प्रश्न लगे। 5वां प्रश्न कहता है, 5वां प्रश्न सेक और कुसेक है, क्या काम करोगे, ठीक तीसरे वाले की तरह 90 माइनस 4 करोगे बराबर ए माइनस 20 रह जाता है। और जो ए को एक तरफ करोगे, कोण को एक तरफ करोगे तो उत्तर हमारा मिल जाता है, उत्तर हमारा मिल जाता है। ठीक है, फिर है छठा, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा ए बराबर कॉस ए बट्टा 2, कॉस ए बट्टा 2। और एक है कि साइन 67 अंश, 7वां साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश हो। तो पहले 7वां कर लेते हैं, 7वां प्रश्न अपना खत्म करते हैं। 5वां और छठा, 5वां खुद करना है। 7वां प्रश्न बहुत सरल है कि साइन 67 अंश प्लस साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, इन्हें हमें बदलना है 0 और 45 अंश के बीच में। और 0 और 45 अंश के बीच में कब बनेगा, जब 90 माइनस 67 करें, 90 माइनस 67 करें और 90 माइनस 75 करें तो अपने आप कोण बन के आ जाता है। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम करें कि साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा करें, साइन 90 माइनस थीटा करें तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, साइन 13 साइन 6 और 2 8 यानी कि 23 अंश, 23 अंश। देखो 10 में 7 गए 3, 8 में 6 गए 2 प्लस कॉस, अब जहां बदले हैं तो 90 माइनस 75 घटाए 90 में ऐसा तो कितने बने, कितने बने 15 अंश, कितने बने 15, 10 में 5 गए 5 और 8 में 7 गया 1। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा तो कह सकते हैं कॉस 23 अंश और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15 अंश। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमने पढ़ी त्रिकोणमिति में 8.1, 8.2 और 8.3। इन तीनों एक्सरसाइज को लगाओगे, तीनों एक्सरसाइज को लगाओगे। अब हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे अगली वीडियो में 8.4, 8.4 और 8.4 में 1 या 2 फॉर्मूला और बनेंगे, बाद बाकी इसी पे खत्म हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज है, 8वां चैप्टर हमारा पूरा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।